हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। भगवान खाटू श्याम को क्यों कहा जाता है तीन बाणधारी? महाभारत से क्या है इनका संबंध? भगवान खाटू श्याम जी को तीन बाणधारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें भगवान शिव से तीन ऐसे अभेद्य और चमत्कारी बाण प्राप्त हुए थे जिनमें अद्भुत शक्तियां थी। तीन बाणों की विशेषता है अजय शक्ति। इन बाणों में इतनी शक्ति थी कि महाभारत का पूरा युद्ध सिर्फ इन तीन बाणों से ही समाप्त किया जा सकता था। निशाना साधना। एक बाण का उपयोग उन सभी चीजों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जिन्हें वो नष्ट करना चाहते थे। संरक्षण और संहार। दूसरा बाण उन सभी चीजों को चिन्हित कर सकता था जिन्हें वो बचाना चाहते थे। तीसरा बाण सभी चिन्हित शत्रुओं को नष्ट कर देता था और फिर वापस तर्कस में लौट आता था। भगवान खाटू श्याम जी का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। इन्हें हारे का सहारा और शीशदानी के साथ ही तीन बाणधारी भी कहा जाता है। आइए जानते हैं भगवान खाटू श्याम जी को क्यों कहा जाता है तीन बाणधारी। भगवान खाटू श्याम जी को कलयुग में पूजे जाने वाले देवता है। आज के समय में शायद ही कोई भक्त खाटू श्याम जी की महिमा से विरला होगा। भगवान खाटू श्याम जी का प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है, जो कि भक्तों की अपार श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। महाभारत काल से है भगवान खाटू श्याम जी का संबंध। भगवान खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है, जिनका संबंध महाभारत काल से है। पौराणिक व धार्मिक कथाओं के अनुसार भगवान खाटू श्याम जी का नाम बर्बरिक था, जो कि पांडव पुत्र भीम के पौत्र थे। इन्हें हारे का सहारा, शेषदानी, मोरवी, नंदन, खाटू श्याम और तीन बाणधारी जैसे नामों से जाना जाता है। भगवान के इन्हीं नामों से भक्त जयकारा भी लगाते हैं। भगवान खाटू श्याम जी कैसे कहलाए तीन बाणधारी? बर्बरिक को ऐसा वरदान प्राप्त था कि वो जिस पक्ष की ओर से लड़ेंगे, जीत उसी की होगी। लेकिन बर्बरिक ने अपनी मां को वचन दिया था कि महाभारत युद्ध में वो उसी पक्ष का साथ देंगे जो हारेगा। बर्बरिक के पास ऐसे तीन अभेद्य बाण थे जो कि पूरी सेना का विनाश कर वापस तर्कस में आ केवल इन तीन बाणों से ही खत्म किया जा सकता था। वहीं भगवान श्री कृष्ण को तो पहले से ही युद्ध का परिणाम ज्ञात था। उन्हें यह भी मालूम था कि युद्ध का कमजोर पक्ष कौरव है, लेकिन कृष्ण यह भी जानते थे कि यदि बर्बरिक कौरवों की ओर से लड़े तो जीत निश्चित ही कौरवों की होगी। इसलिए श्री कृष्ण ने बर्बरिक से उसका शीश दान में मांग लिया। बर्बरिक ने भी क्षण भर में ही अपना शीश श्री कृष्ण को दान कर दिया। लेकिन बर्बरिक ने श्री कृष्ण से कहा वह महाभारत का युद्ध देखना चाहते हैं। ऐसे में श्री कृष्ण ने बर्बरिक के सिर को एक ऊंचे स्थान पर रख दिया। शीश दान करने के कारण ही इन्हें शीश दानी भी कहा जाता है। बर्बरिक की भक्ति देख श्री कृष्ण प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया कि तुम कलयुग में मेरे नाम से पूजे जाओगे। इसलिए खाटू श्याम जी को हारे का सहारा कहा जाता है।